बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोबिया हुसैन और आज हमारा टॉपिक है सिस्टम यूनिट में पाइपलाइनिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है। ये हमारा लेक्चर ओवरव्यू है। आज हम देखेंगे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट में एक पाइपलाइनिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग को। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मशीन साइकिल क्या होता है। मशीन साइकिल जिसमें एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, एग्जीक्यूट और फिर उसे दोबारा मेन मेमोरी में स्टोर किया जाता है। तो ये एक कंप्लीट एक मशीन साइकिल कहलाता है। इसी तरह से जब एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करनी हो तो स्टोर के बाद फिर से एक नई इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, डिकोड किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है। विदाउट पाइपलाइनिंग हम देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन फेच हुई है, डिकोड हुई है, एग्जीक्यूट हुई है और स्टोर हुई है। फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इस इंस्ट्रक्शन के कंप्लीट होने पर फिर फेच हुई है, डिकोड हुई है, एग्जीक्यूट हुई है और स्टोर हुई है। तो इसमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोसेसर को वर्किंग करना पड़ती है बाकी एप्लीकेशंस के लिए। पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं करता, बल्कि जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में होती है तो सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया जाता है। इसी तरह से थर्ड इंस्ट्रक्शन को और फोर्थ और फिफ्थ इंस्ट्रक्शन को। इससे क्या होगा, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा कि पहली इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो तो फिर सेकंड एग्जीक्यूट की जाए। इससे फायदा क्या होगा? इसके रिजल्ट में प्रोसेसिंग स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगी और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। मॉडर्न कंप्यूटर पाइपलाइनिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं जिससे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को एट द सेम टाइम प्रोसेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है पैरेलल प्रोसेसिंग। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होता है? ऐसी चिप जिस पर प्रोसेसर की तादाद को बढ़ा दिया जाए। जैसा कि एक चिप पर अगर 2 प्रोसेसर हैं तो वो डुअल कोर प्रोसेसर कहलाएगा। इसी तरह से एक चिप पर अगर 4 प्रोसेसर हैं तो वो क्वाड कोर प्रोसेसर कहलाएगा। और इस तरह से अगर एक चिप पर 8 प्रोसेसर हैं तो वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहलाएगा। ऐसा मेथड जिसमें मल्टीपल प्रोसेसर या मल्टी कोर प्रोसेसर एक ही वक्त में प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल हो तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। ये प्रोसेसर एक ही वक्त में एक प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं जिससे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। पैरेलल प्रोसेसिंग में वर्किंग किस तरह से होती है? जी हाँ, पैरेलल प्रोसेसिंग में एक टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड कर लिया जाता है और हर प्रोसेसर को वो टास्क सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। तमाम प्रोसेसर उस टास्क को एक ही टाइम में सॉल्व करते हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग कुछ पर्सनल कंप्यूटर में मल्टी कोर प्रोसेसर के साथ इस वक्त पॉसिबल है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर भी पैरेलल प्रोसेसिंग को कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन जैसा कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे पैरेलल प्रोसेसिंग 2 तरह की होती है, जैसा कि सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा एंड मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये वो मेथड है जिसमें एक इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डाटा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा में बहुत सारे प्रोसेसर एक ही वक्त में डिफरेंट प्रोग्राम्स पर या उन प्रोग्राम्स के डिफरेंट पार्ट्स पर मुख्तलिफ डाटा सेट्स के लिए कनेक्ट होकर वर्क करते हैं या उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो था पैरेलल प्रोसेसिंग। आज हमने देखा कि पाइपलाइनिंग क्या है। जैसा कि स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अगर पाइपलाइनिंग ना की जाए तो एक मशीन साइकिल एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इससे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन पाइपलाइनिंग में देखते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं किया जाता है, बल्कि जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में होती है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। इसमें सबसे पहले हमने मल्टी कोर के बारे में देखा कि एक चिप होती है जिस पर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स लगा दिए जाते हैं, जैसे डुअल कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर वगैरह। जब मल्टी प्रोसेसर या मल्टी कोर प्रोसेसर एक ही वक्त में एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है। हम देखते हैं कि एक ही वक्त में बहुत सारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, जैसा कि डाउनलोडिंग भी हो रही होती है, म्यूजिक भी ऑन होता है, तो ये एक ही वक्त में बहुत सारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू ही मुमकिन है। इसके अलावा इसमें 2 इसकी टाइप्स होती हैं, जिसमें से एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा है और मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा है। जी स्टूडेंट, ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।